प्लास्टिक बजाना, मैं कूद जाऊंगा। धमकी क्या दे रहा है? कूदता है तो कूद जा। नवाज, हमें वो जिंदा चाहिए। गुरु, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं कूद जाऊंगा। नहीं गणेश, गणेश। ये साला गणेश कौन है? मेरी बात सुनो। हम जानते हैं कि जेवरातों के चोर को तुम जानते हो। तुम्हारे भाई ने हमको सब कुछ बता दिया। तुम पर कोई केस नहीं बनाया गया है, हमें बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। हमें बता दो राजू कहाँ है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। फोकट में मर के क्या फायदा? अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो डरते क्यों? मेरी बात मानना, मैं कूद जाऊंगा। मेरी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ रही क्या? तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। क्या कर रहा है? आसान है, कोई गोली नहीं चलाएगा। प्लीज कम ऑन। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। टकले, तेरे से बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। जो पूछूं बस उसका जवाब दे। तुझे कुछ नहीं होगा, वरना कल के अखबार में तेरी खबर छपी होगी, वो भी फोटो के साथ, कि तू पुलिस का मुखबिर बन गया है। जानता है ना उसके बाद क्या होगा? वो अपने दुश्मनों को एक बार बख्श देंगे, पर धोखेबाजों को किसी भी कीमत पर नहीं। सिर्फ तू ही नहीं मरेगा, तेरा बाप, माँ, बहन, वो सबको मार देंगे। चल अब सच सच बोल, मैं तेरी हिफाजत करने को तैयार हूँ। फ्लाइट के अंदर कितने आतंकवादी हैं? मैं नहीं जानता सर, मैंने सिर्फ 2 लोगों को देखा है। कब से जानता है उनको? पिछले 6 महीने से मस्जिद में मिला था उनसे। उन्होंने बहुत सारी बातें की और अपने काम का वीडियो दिखाया। क्या क्या ले गया था फ्लाइट में? मैंने तो एक पार्सल रखा था, मैं नहीं जानता उसमें क्या था सर, माँ कसम सर। ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। ओके ओके। तूने ये नहीं सोचा कि पुलिस पकड़ेगी तो क्या होगा? मैं उनकी बातों में फंस गया था। उन्होंने मुझे अंडरग्राउंड होने को बोला था, 2 लाख रुपया दिया और दुबई में नौकरी देंगे बोला था। 2-3 दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ, चुपता फिर रहा हूँ। उन्होंने एक फोन नंबर दिया है, मैंने उस फोन नंबर पर फोन भी किया था, पर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। मैं सच कह रहा हूँ साहब, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। उस पार्सल का साइज क्या था? इतना तो होगा साहब। ए चंद्रा, इसे लेके जा। साहब, पार्सल में मशीन गन तो नहीं है? हाँ, पिस्टल्स और हैंड ग्रेनेड हो सकते हैं। ग्रेनेड मुझे नहीं लगता सर, पर प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं। हाँ जरूर वही होंगे, मैं जानता हूँ, पर ऑफिसर्स को ये बात मत बताना, खामखा हमारी मुसीबत बढ़ाएंगे। ओके, लेकिन क्या वो सच कह रहा है? हमसे झूठ बोलकर मरना है उसको। चलो हम तैयार हैं सर। वेल रवि, हमने डिस्कस किया है कि किसके साथ? होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ। उन्होंने हमसे कहा है कि आपस में डिस्कस कर लो। और अरे लेकिन कैसा डिस्कशन? वो ये कि प्लीज आप बताइए सर। देखो, हाई कमांड को लगता है कि कमांडो ऑपरेशन रिस्की है, हम उन पर हमला नहीं कर सकते रवि। उन्होंने धमकी दी है कि हमने कुछ भी किया तो वो प्लेन को उसी पर उड़ा देंगे। सर, आपके डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। हम इतना बड़ा रिस्क उठाना जायज नहीं समझते। 2-3 महीने में इलेक्शंस है, अगले महीने यूएस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हमारे देश की रेपुटेशन एकदम खराब हो जाएगी। मुझे बात समझ में नहीं आती, क्या यूसुफ खान को छोड़कर हमारे देश की इज्जत बढ़ेगी? देखो रवि, हम ये सब संभाल लेंगे, हम तजुर्बेकार लोग। सर आप सिर्फ बूढ़े हैं, तजुर्बेकार नहीं। Thank you. You're welcome. कॉकरोच, 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 हटाओ इसे, हटाओ, कॉकरोच है, कॉकरोच है, कॉकरोच। कॉकरोच था। हेलो, क्या? हाँ, भारत सरकार ने यूसुफ खान को छोड़ने का फैसला किया है। हमारे लिए पैसेंजर्स की जान की कीमत यूसुफ खान से ज्यादा है। सर, तो आपका मतलब यह है कि एक टेररिस्ट जिसने कई मासूम जाने ली है उसे छोड़ना ठीक रहेगा? देखिए, अब तक शिकायत थी कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, अब टेररिस्ट को छोड़ रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है। टीआरपी के लिए कोई भी हद पार करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप सबके लिए खुशखबरी है, यूसुफ खान रिहा हो रहे हैं। उन्होंने वादा किया है यूसुफ खान को हमारे हवाले कर देंगे, और जैसे तय हुआ था
वादे के मुताबिक हम आप लोगों को आजाद कर देंगे। मुबारक हो भाईजान। इसमें खुश होने वाली या तालियां बजाने वाली कौन सी बात है? उसे रिहा करेंगे तो हम भी आजाद हो जाएंगे। इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली। तुम्हें पता है यूसुफ खान ने कितने मासूम लोगों को मारा है? हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसे खतरनाक टेररिस्ट को छोड़ रही है। अगर तुम्हें इस बात का गम नहीं तो कोई बात नहीं, पर प्लीज खुश भी मत होना। I'm sorry, कर्नल। एक्सक्यूज मी, क्या है? आपकी डिमांड सब पूरी हो रही है, कम से कम टॉयलेट तो साफ करा दीजिए। ठीक है। देखा? अगर तुम्हारी बात सुनकर मैं कुछ करता तो क्या नतीजा होता यार? हैं? मिस्टर, हीरोगिरी कब करनी है ये समय जगह परिस्थिति पर निर्भर। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं एम्बुलेंस भेजता, पर अपनी भारत माँ के लिए मैं खुद आता। नाम बड़े और दर्शन छोटे। नमस्ते साहब। नमस्ते। नाम क्या है आपका? लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी, तुम फ्लाइट के अंदर जाओगी और हमेशा की तरह टॉयलेट साफ करोगी, और जब तुम अपनी साफ सफाई कर रही होगी छोटी छोटी बात को भी गौर से देखना। उन आतंकवादियों की संख्या कितनी है, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, सब कुछ नोट करना। मतलब काम करते हुए नजरें चारों तरफ रखना, किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। बहुत अच्छे। हम इसे भेजकर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? किसी काबिल इंसान को भेजो। काबिल आदमी को भेजेंगे तो वो फौरन पकड़ लेंगे। तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। कश्मीर में सेना का यातायात कैंप दोपहर के 2:30 बजे। इन लोगों से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है। हेलो, क्या? दोबारा फोन करेंगे। यूसुफ खान मर गया। क्या? सचिन तेंदुलकर इस फ्लाइट में 3 दिनों से बैठे हुए हैं। थैंक यू टोनी। आइला इस फ्लाइट में 3 दिनों तक बैठे रहना बहुत ही बोरिंग है। बट यू हैव टू अडॉप्ट विद द कंडीशन ऑफ दिस गेम। वेल देखा जाए तो पूरे बदन की हवा निकल चुकी है। एक कैदी को भी सुरक्षित ना ला सके, अब मैं प्राइम मिनिस्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर मीडिया को इसकी खबर लग गई तो सब हम पर थूकेंगे। सर, आपने सोचा आगे क्या करना है? क्या प्रेस को इसकी खबर है? अभी तक तो नहीं, पर इस बात को राज कब तक रख पाएंगे? और कोई चारा ही नहीं है। प्लीज ये इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखिए, किसी का भरोसा मत कीजिए और कोई चांस मत लीजिए। हम पूरे देश को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। पैसेंजर्स को बचाने के लिए हमें उन पर हमला करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। पर कैसे रवि? कमांडो ऑपरेशन से फ्रात में मुमकिन है। उनकी डेडलाइन शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। मैं उनसे क्या कहूंगा? बहाना बना देना, कह देना यूसुफ खान को लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर वो ना माने तो? कैसे नहीं मानेंगे? उनसे कहो बारिश हो रही है, वो तूफान में फंस गए हैं। प्रेस को भी यही बात कहो, बाकी हम पर छोड़ दो। मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकली मुमकिन है, इसमें खतरा सर, है। आपके पास इससे अच्छा आइडिया है।
सर, भरोसा कीजिए। क्या हुआ? देखो हमें खबर मिली है मुझे कि... यूसुफ खान चाहिए, तुम्हारी खबरें नहीं। देखो मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, हेलीकॉप्टर का वहाँ जाना मुश्किल है। उन्हें आधा रास्ता गाड़ी से तय करना पड़ा। यूसुफ खान को यहाँ आते आते रात हो जाएगी। ये झूठ है। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलने वाला है? ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लगता है तुम इसे मजाक समझ रहे हो। देखो अगर हमें डराओगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब नेचर को हम कंट्रोल कैसे करें? प्लीज, अब तक इंतजार किया है, कुछ देर और सही। इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है मिस्टर विश्वनाथ, हम इंतजार करेंगे, पर इस इंतजार की एक हद होगी। अगर यूसुफ खान को आधी रात तक हमें ना सौंपा गया तो तबाही के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अगर कमांडो ऑपरेशन या कोई और होशियारी की तो हम लाशों के ढेर बिछा देंगे। सिर्फ एक बटन, बूम, और उन सब का इंतकाल हो जाएगा। कितने बेरहम हैं ये। चुप रहो, साइलेंस। सरकार के लिए तुम कोई मायने नहीं रखते। उन लोगों को तुम्हारी परवाह है ही नहीं। परवाह है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की। यूसुफ खान को रिहा तो कर रहे हैं, तुम्हें और क्या चाहिए? अब तक तो यूसुफ खान को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, पर बारिश और बर्फबारी का बहाना करके वो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बड़े शरीफ बनते हो, तुमने भी तो हमें धोखा दिया है। पैसेंजर्स बनकर प्लेन हाईजैक किया, हमें बंदी बनाया। क्या ये धोखा नहीं? वो धोखा नहीं था, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये खुदा का फरमान है। गलत मकसद के साथ गलत रास्ते पर चल रहे हो। ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे? चुप करो, हमने चाहकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारी सारी औरतें और बच्चे महफूज हैं। कंप्यूटर सीख के सब अमेरिका लंदन भाग रहे हैं। हिम्मत है तो कश्मीर जाकर देखो, तुम्हारे देश का असली चेहरा सामने आ जाएगा। तुम जरा मुंबई हैदराबाद जाकर आतंकवादियों का कहर देखो। कैसे बाप ने अपने बेटे को, औरतों ने अपने सुहाग को, बच्चों ने अपने माँ बाप को आतंकी हमलों में खोया है। काफी सुन ली तुम्हारी बकवास। अगर रात तक यूसुफ खान यहाँ नहीं पहुँचा तो मैं हर 30 मिनट में एक पैसेंजर को गोली मार दूंगा।